तारीख 14 फरवरी 2022 विश्व के इतिहास में दर्ज हुआ एक ऐसा समय जो रूस यूक्रेन के साथ अन्य देशों के लिए भी एक आपदा के रूप में आया। 2022 की इस तारीख पर युद्ध भले ही रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुआ हो, लेकिन इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव जरूर देखने को मिले। लगभग 10 महीने बीत चुके इस युद्ध के बीच आज भी एक ऐसा बयान सामने आया है जो सबकी टूटती उम्मीदों में थोड़ी जान डालते हुए दिख रहा है। ये बयान उसी रूसी आला कमान का है जिसके आदेश पर इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है, जिन्होंने इस युद्ध को जितना जल्द हो सके खत्म करने की बात की है। इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा और फिलहाल इस युद्ध पर हालात क्या हैं, इस पर हम नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल पुतिन ने इस युद्ध के बारे में क्या कहा उसे जान लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया। ये बयान दोनों देशों में चल रहे युद्ध को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस अब यूक्रेन में युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक समाधान करना होगा ताकि इस संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। पुतिन ने आगे कहा कि हम इस युद्ध विराम के लिए तब तक प्रयास जारी रखेंगे जब तक ये समाप्त न हो जाए। ये युद्ध विराम जितना जल्दी हो उतना बेहतर होगा। हालांकि पुतिन की इन टिप्पणियों पर यूक्रेन और उनके सहयोगियों ने संदेह व्यक्त किया है, जिसमें सबसे पहले अमेरिकी दौरे पर पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस से कोई समझौता नहीं करने की बात कही। जेलेंस्की ने अमेरिकी समर्थन पर अदा करते हुए कहा, हम झुकने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस युद्ध को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी संसद ने अपने भाषण के दौरान जेलेंस्की से कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में उन्होंने 10 बिंदुओं वाले शांति सूत्र का प्रस्ताव रखा है जो भविष्य में साझा सुरक्षा की गारंटी देगा। वहीं इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा, जो कुछ भी पुतिन जमीन पर और हवा में कह रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनाता है जो यूक्रेनी लोगों पर हिंसा जारी रखना चाहता है और युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है। इस वार पलटवार के बाद अब एक नजर युद्ध के हालातों पर भी डाल लेते हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध को पूरे 300 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में रूस को वैसी सफलता हाथ नहीं लगी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। इस युद्ध का डटकर सामना करने वाला यूक्रेन लुहांस या जेपोर्जिया जैसे उन सभी प्रांतों को रूस से छीनने में सफल हो रहा है जिस पर रूस ने इस युद्ध के दौरान कब्जा किया था। इस पूरे युद्ध के हालात को अभी अमेरिका की मदद से यूक्रेन फिलहाल काबू में रखा हुआ है, जिसके लिए कुछ समय पहले अमेरिका ने यूक्रेन को 1.85 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की थी। तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका के सामने उन 10 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव को भी रखा है, जिससे भविष्य में अमेरिका से संयुक्त सुरक्षा की गारंटी मिलती रहे। इस अमेरिकी संसद के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन को और 45 अरब डॉलर की सहायता राशि देने की बात कही है। इस बयान के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में अपनी सैन्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने की ओर इशारा किया, जो पुतिन की इस कूटनीतिक चाल को दिखलाता है जिसकी कल्पना पश्चिम देशों द्वारा पिछले कुछ समय से किया जा रहा था। अब देखना यह है कि पुतिन द्वारा दी गई युद्ध विराम की बात आखिर कब तक असली प्रभाव का रूप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।